अपने यूट्यूब चैनल पार्थ खबर के माध्यम से बिहार के सियासत, जो मकर संक्रांति के बाद सियासत बनता है, उस सियासत के संदर्भ में चर्चा लेने जा रहा हूं और कुछ जानकारी तमाम व्यूअर्स या इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बताने की कोशिश करूंगा कि जो एनडीए में जंग खाए पूर्व माननीय ने नीतीश का चरण वंदन शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ नीतीश के काट में महागठबंधन या विपक्षी मोर्चा के पास अभी तक कोई बड़ा चेहरा नहीं है और ये शीर्षक है, राजनीति से जुड़ा हुआ शीर्षक है, जिसके अंतर्गत कई पहलुओं को, कई बिंदुओं को रखने की मैं कोशिश करूंगा। और सबसे पहले मैं शुरुआत ये करता हूं कि जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, खास करके जो एनडीए के विभिन्न घटक दलों से जुड़े हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, उनकी जो मनोस्थिति है वो कुछ ऐसी है कि वो चरण वंदन करते हैं, नीतीश कुमार का गुणगान गाने रहे। कल तक वो नीतीश कुमार के विरोधी मोर्चा में थे, नीतीश कुमार के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करते थे, लेकिन समय और स्थिति, राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो उसी समय और स्थिति के अनुकूल देखते हुए एक कहावत है कि जो गाछ होता है ना, पेड़, बिहार में कहावत है कि पेड़ और गाछ अगर वो हरा भरा रहे तो उसके गुणगान और उसकी रक्षा और उसके प्रति समर्पण की भावना सबको रहता है, लेकिन अगर गाछ सूख गई, मुरझा गई, तो शायद वहाँ पक्षी पशु का भी वास आना बंद हो जाता है। कुछ ऐसी स्थिति नीतीश और लालू जी की है। लालू जी की गाछ में मुस्कुराहट कम हो गई, उदासीपना ज़्यादा दिखता है, वही नीतीश के मोर्चे में, नीतीश के पाले में चकचकाहट और खिलखिलाहट ज़्यादा है, इसलिए सभी जो है चरण वंदन उधर ही कर रहे हैं। तो ये राजनीति में बदलते परिवेश का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसके अंतर्गत एक पहलू और है, जो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हैं, वो अपने सेटिंग में भी लगे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कैश, जो पैसे होते हैं टिकट के नाम पे या सियासत में अनसेटिंग और फील्डिंग और पैरवी के नाम पे कमाई का जो जरिया होता है वो सत्ता से ही होता है। तो उस रिगार्ड से भी उनके अकाउंट, उनके बैलेंस में भी वृद्धि हो रही है और परिवार में उनके जो पीढ़ी हैं, नेक्स्ट जनरेशन, उनको भी संभवतः इसी बहाने मौका दिया जाएगा। 2025 में सब सेट करेंगे। पूर्व सांसद हैं, कोई पूर्व मंत्री हैं, कोई पूर्व विधायक हैं, स्वयं एक्सपायर हो गए हैं या उनको ऐसा लगता है कि किसी कारणवश अब राजनीति से हम बाहर हो गए हैं, तो क्यों न हमारे बाद नेक्स्ट जनरेशन में हमारे परिवार में हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारी बेटी या हमारे जो सगे संबंधी हैं, उनको अपने जगह पे सेट किया जाए। तो सेट कहाँ होगा, संभावना कहाँ होगा, जहाँ सत्ता का मलाई होगा। तो इसलिए ऐसे भी कई ऐसे बिहार के हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन नाम में ही बहुत राज है। वो इस सेटिंग में लगे हुए हैं कि नीतीश को गाली देने वाले अब नीतीश के चरण वंदन में लगे हुए हैं, स्तुतियाँ गा रहे हैं। एक तरह से कहे तो गणेश परिक्रमा जो लालू जी के टाइम में हुआ करता था, वो अब नीतीश जी का परिक्रमा होने जा रहा है। और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान के आधुनिक हनुमान के रूप में कहे जाते हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर के जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पूर्व मान्यों ने नीतीश का चरण वंदन शुरू कर दिया है। और इसका जो मोनोवेटिव है उसको भी बताने का मैं पूरा कोशिश किया हूँ। चलिए, इसी से संबंधित दूसरा मुद्दा यह है कि चुनावी वर्ष 2025 में नीतीश हैं मुख्य भूमिका में, मतलब मुख्य कलाकार जो होता है किसी भी पिक्चर का, फिल्म का मुख्य कलाकार, मुख्य किरदार की भूमिका में नीतीश कुमार हैं, ऐसा लोगों का कहना है और लोगों ने बना दिया है। ना चाहते हुए भी, क्या मजबूरियां हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा के वोट बैंक के वजह से लोगों ने बना दिया है। और इस भूमिका में एक ज़माने में लालू यादव रहा करते थे, फिर बाद में उन्होंने अपने बेटे को स्थापित करने की पूरी कोशिश किया, लेकिन रहते रहते निकल पड़े। ऐसी बात तेजस्वी के साथ हो गई। राजद, राष्ट्रीय जनता दल भी डोरी डालने का काम एक तरह से किया मकर संक्रांति के पूर्व, कि इसी बहाने नीतीश कुमार का मन और तन कहीं डोल जाए। लेकिन जब उनका मन और तन नहीं डोला तो नीतीश के, लालू यादव के जो बड़े और छोटे बेटे हैं, उनका जुबानी जंग फिर गया। तो उन्हें ऐसा लगता कि पिता के अपमान का बदला क्यों न जुबान से दिया जाए, तो उन्होंने कह दिया दरवाज़ा ही बंद है। तो खैर, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब दरवाज़ा खुलता है, आपका दरवाज़ा बंद होता है, ये हम आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए, अगर हम दूसरी चर्चा ले तो कुछ फ़ोटो है जिसको मैं बताने की कोशिश करूंगा अपने इस छोटे से वीडियो में।
और उससे ये चीज़ आ जाएंगी कि जितने भी बिहार के पॉलिटिशियन हैं उनका अब फ़ोटो यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि ये बिहार में इनकी ही अभी चर्चा है। किसी न किसी कारणवश ये तेजस्वी यादव का फ़ोटो है। पहले मैंने नीतीश कुमार का फ़ोटो दिखाया था, उसके बाद ये माननीय मुकेश सहनी जी हैं जो राजनीति में स्थापित होने के जीहोजार और काफ़ी प्रयासरत हैं। हालांकि इन्होंने भी सत्ता का सुख कहीं न कहीं चख लिया है, तो निश्चित तौर पर जो सुख और जो खून लग जाते हैं तो उनको आगे बढ़ने की और उनकी पुनरावृत्ति और कंटिन्यू होने की भी चाहत होती है। इसी क्रम में जीतन मांझी है जो नीतीश कुमार के निकले और तपे तपाए नेता हैं, जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री तक का कुर्सी दिलवाया था। तो ये अभी केंद्र की राजनीति में है और बीजेपी के करीबी में माने जाते हैं। चौथा ये उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, कभी एनडीए में रह के बहुत ऊंचे शीर्ष और केंद्रीय राजनीति के चर्चा में आए थे, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि क्यों नहीं मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, तो ये सिर्फ एक बार पलटी मारे थे। लेकिन बाद में जब इनको एहसास हो गया कि हमारी स्थिति एनडीए में ही बेहतर होगी, तो ये किसी तरह हाथ पैर जोड़ के अपने आप को कुर्बानी देते हुए, संगठन की कुर्बानी देते हुए जेडीयू में गए और जेडीयू से पुनः अपनी एक खुद की पार्टी बनाई और अभी एनडीए के पार्टनर के तौर पे एकलौते अनुकंपा वाले सांसद हैं। फिलहाल देखिए 2025 में इनको कितनी सीटें मिलता है, ये भविष्य के घर में है। ये है श्रीमान चिराग पासवान जो अपने आप को आधुनिक हनुमान बताते हैं और बीजेपी के वफादार सेना भी बुलाए जाते हैं और बीजेपी के इशारे पे ही सारे हरकत करते हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो राजनीति का मेन खुमारी है वो बीजेपी के मोनोपोटी और बीजेपी के जो उद्देश्य सिद्धांत है उससे संबंधित ही हैं और भाजपा के काफ़ी करीबी हैं और उनके समर्थन में हमेशा आगे रहते हैं और एक ख़ास पार्टिकुलर समुदाय के वोट बैंक की जागीर और अपने आप को उसके नुमाइंदे प्रतिनिधि के तौर पे भी बताते हैं। ये पशुपति पारस जी हैं और बुजुर्ग आदमी हैं, रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और कहीं ना कहीं अगर लोक जनशक्ति पार्टी का वास्तविकता हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जनप्रतिनिधित्व के तौर पे जिम्मेदारी मिलनी चाहिए तो इन्हें ही मिलनी चाहिए। हालांकि इनके भतीजे ने इनके पर काट दिए हैं और अब पिताजी तो हैं नहीं, इनके बड़े भाई साहब हैं नहीं जिनको ये अपने पिता तुल्य बड़े भाई बोलते हैं। तो कहीं न कहीं इस स्थिति में ये साइड पकड़े हैं, लेकिन लालू जी का इनको सहारा मिल गया है। अब 2025 में देखिए इनका क्या खेल होता है, इनको कितना मान और सम्मान होता है, ये भी भविष्य के घर में है। श्रीमान पप्पू यादव है, ये भी बहुत बड़े नेटवर लाल है, राजनीति के नेटवर लाल के तौर पे इनको कहा जा सकता है। इनके बयान कब कहाँ किस स्थिति में बदल जाएंगी और कब किस मोर्चे को इनका समर्थन और कब विरोध हो जाएगा, ये कहना हमारे और आपकी कल्पना से ऊपर है। लेकिन श्रीमान हमेशा चर्चा में रहने के लिए कुछ न कुछ गतिविधियां जरूर करते हैं और दिखाते हैं और लोगों को बताते हैं कि मैं भी हूँ, मेरी भी उपस्थिति है बिहार के और देश के सियासत में। तो मैंने एक छोटा सा ये फ़ोटो वगैरह दिखाया था और इन